Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Social Studies textbook, Class 3rd, Chapter 8. The name of the chapter is Means of Transport. So, now let's start the chapter. Transport plays an important role in our daily life. अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Transport is the way or means by which people and goods are moved from one place to place. अब ट्रांसपोर्ट क्या है? ये एक तरीका है जिससे लोग या फिर उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है. The means can be men, animals, cars, buses, coaches, trains, ships, aircraft and so on. अब इस ट्रांसपोर्ट में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है. अगर कोई मैन किसी चीज़ को लेकर जाता है वो भी ट्रांसपोर्ट में होता है. एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट में आते हैं. कार्स, बसेस, कोचेस, ट्रेन्स, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट में ही कंसिडर करते हैं. द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी थ्रू लैंड, वाटर और एयर. अब हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो 3 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं. या तो हम लैंड से ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर हम वाटर से ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर हम एयर से ट्रांसफ़र करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टडी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द लैंड ट्रांसपोर्ट नाउ. साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक एंड कार कैन ट्रैवल ऑन लैंड ओनली. अब ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी रीड आउट करी हैं ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ लैंड पर चल सकती हैं. ये ना तो हवा में उड़ सकती हैं और ना ही ये पानी में चल सकती हैं. दे आर दस द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. और इसी वजह से इन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं क्योंकि ये लैंड के अलावा और कहीं नहीं चल सकती हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवेज कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब इंडिया के पास इतना बड़ा रेलवेज़ का नेटवर्क है जिससे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स भी कनेक्टेड हैं. ट्रेन्स रन ऑन रेलवे लाइंस एंड कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ गुड्स. अब ये ट्रेन्स हैं तो ये रोड पर तो नहीं चलेंगी. ट्रेन्स को अगर मूव करना है तो इनके लिए रेलवे लाइंस होनी चाहिए. और हर एक ट्रेन में बहुत से पैसेंजर्स भी जाते हैं, बहुत सा सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. अ ट्रेन दैट कैरीज पैसेंजर्स इज़ कॉल्ड अ पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन वो ट्रेन को बोला जाता है जिसमें ह्यूमन बींग्स, इंसान, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. उसी तरीके से अ ट्रेन दैट कैरीज गुड्स इज़ कॉल्ड अ गुड्स ट्रेन. गुड्स का मतलब होता है सामान. अच्छा, ये जो गुड वर्ड है अगर आप सिर्फ गुड बोलते हो, एस हटा दोगे तो वो होता है कोई चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है. गुड होता है अच्छे के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब उस गुड में लास्ट में एस लग जाता है तो गुड्स बन जाता है और गुड्स का मतलब होता है सामान. तो जो ट्रेन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ऐसी ट्रेन को बोला जाता है गुड्स ट्रेन. मैनी बिग सिटीज़ हैव लोकल ट्रेन्स. अब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें लोकल ट्रेन्स चलती हैं. लोकल ट्रेन्स उन ट्रेनों को बोला जाता है जो पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर ही अंदर चलती है, एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट नहीं करती हैं. ऐसी ट्रेन्स होती हैं लोकल ट्रेन्स. कोलकाता हैज़ अ ट्रेन सर्विस एज वेल एज मेट्रो रेल सर्विस. अब कोलकाता एक बहुत बड़ी सिटी है तो इसके अंदर ट्रेन सर्विसेज भी है और मेट्रो रेल सर्विसेज भी है. उसी तरीके से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर एंड मेनी अदर सिटीज़ हैव अ मेट्रो रेल सर्विस. जिस तरीके से कोलकाता के पास ट्रेन सर्विस भी है और मेट्रो रेल सर्विस भी है, उसी तरीके से इन बाकी सिटीज़ में भी मेट्रो रेल सर्विसेज मौजूद हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ योर वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट्स, ships, steamers, and cruise liners sail on water and are called
मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ऐसे व्हीकल्स जो कि पानी पर चलते हैं, पानी पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ना कि हवा में उड़ते हैं, ना ही लैंड पे चलते हैं, ऐसे व्हीकल्स को बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको लैंड ट्रांसपोर्ट चाहिए तो आपको रोड बनानी पड़ेगी, रेलवे लाइंस बिछानी पड़ेंगी। अगर एयर की बात करें तो हवा में उड़ना तो सबसे कॉस्टली होता ही है। और अगर आप वाटर की बात करें तो हमने हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ा था दैट आवर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ 71% वाटर। अब इतना वाटर तो हमारे पास अर्थ पे ऑलरेडी मौजूद ही है। हमको क्या करना है, सिर्फ एक बोट बनानी है और उसे पानी में चलाना है। तो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपकी कुछ नहीं लगती है, और इसी वजह से दिस इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। We have to spend a lot of money on laying roads and rails, but in water transport, no rail or road is needed. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको रोड्स बनानी पड़ेंगी, रेल्स बनानी पड़ेंगी, और इन सब में बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया हैज़ अ बिग शिपिंग industry. There are many ports in India from where ships carry goods to other countries. अब इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से पोर्ट्स हैं जहाँ से शिप्स गुड्स लेकर दूसरी कंट्रीज़ में उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। मोटर बोट्स, याच, hovercrafts, houseboats, rowboats, and speedboats are also the means of water transport. अब यहाँ जितनी भी मैंने अभी आपको बोट्स के नाम बताए हैं, ये अलग अलग टाइप की बोट्स हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ की जाती हैं। नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब ऐसे व्हीकल्स जो हवा में उड़कर लोगों को या फिर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स ऐसी व्हीकल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट को करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे स्लो था, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट आता है, और एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब अगर आपको किसी जगह बहुत जल्दी जाना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से जा सकते हो। पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल। जिस तरीके से लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने पैसेंजर ट्रेन्स पढ़ी थी, वैसे ही होती हैं पैसेंजर एरोप्लेन्स जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। पैसेंजर ट्रेन बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। दे कैरी 50 to 200 पैसेंजर्स एट अ टाइम। एक पैसेंजर एयरप्लेन सबसे कम जो होता है ना, एटलीस्ट 50 लोगों को बिठा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों को बिठा सकता है। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड। अब एरोप्लेन्स को टेक ऑफ करने के लिए, मतलब उड़ना स्टार्ट करने के लिए और लैंड करने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। अ हेलीकॉप्टर इज़ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। अब एरोप्लेन्स तो होते हैं बहुत बड़े वाले, उसी का जो छोटा टाइप का है, जो छोटी साइज़ का है, वो होता है हेलीकॉप्टर। इट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। जैसे कि मैंने बोला, एरोप्लेन्स को लैंड होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो छोटी सी जगह में भी लैंड हो जाते हैं। इट कैरीज 5 to 6 persons एट अ टाइम। एक हेलीकॉप्टर में एक टाइम पर 5 से 6 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपको अगर फ़्लाई करना है, फ़्लाई करने के लिए बहुत से अलग अलग इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, फिर लैंड करने के लिए इतनी बड़ी जगह भी चाहिए होती है।
इन सब में काफ़ी आपकी मनी स्पेंड हो जाती है और इसी वजह से आपका एयर ट्रांसपोर्ट सबसे एक्सपेंसिव बन जाता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड एयरपोर्ट्स। इंडिया के अंदर जैसे रेलवेज़ का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसी तरीके से एयरवेज़ का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। एयरपोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। अब एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड भी करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। इन विलेजेस पीपल ट्रैवल ऑन फूट और ऑन बुलक कार्ट्स एंड साइकिल्स। विलेजेस के अंदर जो लोग होते हैं वो या तो पैदल चलते हैं या फिर बुलक कार्ट्स यानी कि घोड़ा गाड़ी पे टांगे पे जाते हैं या फिर बाइसिकल्स पे जाते हैं। मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय routes ऑन विच buses फ्लाई। कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो रोड से कनेक्टेड होती हैं जिन पे बसेस चलती हैं। Nowadays, many well-off villagers have tractors, cars and jeeps. आज के टाइम पर जो विलेजर्स हैं, गांव वाले होते हैं, उनके पास भी आपको ट्रैक्टर्स, कार्स और जीप्स देखने को मिलेंगे। At many places, animals are used by the people for carrying people and their things. बहुत सी जगहों पर एनिमल्स को यूज़ किया जाता है लोगों को या फिर सामानों को कैरी करने के लिए। कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स होते हैं रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, उस जगह पर कैमल्स यूज़ किए जाते हैं। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंट्स आर यूज्ड टू मूव अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। एलिफेंट्स की मदद से हम बहुत जो घने जंगल होते हैं उनमें से अगर हमें ट्रैवल करना है तो एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। पीपल इन द हिल्स यूज़ म्यूल्स एंड पोनीज टू ट्रैवल। जो लोग हिल्स में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वो म्यूल्स एंड पोनीज का यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So this was all about your chapter. I hope you understood it very well. If you are still having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much.